तलाक तलाक दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहना है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द सा साफ नजर आ रहा था। अचानक मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए। मैंने उसके सवालों को अनसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं अब किसी और से, प्रिया नाम था उसका, प्यार करने लगा हूँ। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसकी बरसों की प्यार की सजा दे दी थी। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किया। उसमें लिखा था कि वह पूरे घर, कार और कंपनी की 30% शेयर ले सकती है इस तलाक के बदले में। लेकिन उसने उस पेपर को देखा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मुझे इन 10 सालों को जो उसने मेरे लिए बर्बाद किया, मगर मैं क्या करूं। जो हो चुका उसे मैं बदल नहीं सकता था, क्योंकि मैं किसी और से, अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर काफ़ी लेट आया। मैंने देखा कि वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम को खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरे दिन प्रिया के साथ रहना और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। उसने आग्रह किया कि इन 1 महीने में हम दोनों वही पुराने वाले जीवन जिएं जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा है। वह नहीं चाहती कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी यह ठीक लगा, मगर वो कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर अपने शयन कक्षा तक ले गया था, उसी तरह हर रोज 1 महीने तक मैं उसे शयन कक्षा से उठाकर मुख्य द्वार तक ले जाऊं। मुझे लगा यह पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनने के लिए मैंने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। मैंने प्रिया को अपनी पत्नी की सभी शर्त बताई। वो हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितनी भी तरीके अपना ले, तलाक तो होना तय है। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार उठाया कर गेट तक ले गया, तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन वह काम थोड़ा सामान और आसान हो गया। वह मेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों से मुझे ये खुशबू मिली रही थी, या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने का महसूस नहीं किया था। पहले जितना उसने वो कसाव नहीं था और चेहरे पर कुछ हल्की झुर्रियाँ नजर आ रही थी और बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। ये वो औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वह पुराने रोमांच लौटने लगी थी। 5वें और 6वें दिन वो पुराने प्यार जगने लगे। मैंने प्रिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब उसे उठाना और आसान हो गया था। शायद हर रोज यह सब करने का आदी हो गया था। एक दिन वह अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए कहा कि मेरे सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे। तब मुझे पता चला कि वो काफ़ी दुबली हो गई और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल के एक झटका लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा कर रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके
सिर को छूकर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोला कि पापा, ये तो मम्मी को उठाकर ले जाने का समय हो गया। उसने उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मी को इस तरह उठाकर ले जाते देखना जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बुलाया और जोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपने चेहरे दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कहीं वो अपना निर्णय बदल न लूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और बेडरूम से सिटिंग रूम तक होते हुए हॉल तक ले गया। उसने मेरे प्यार को अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिया। मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल हमारी सुहागरात की तरह, मगर उसको इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुमकिन हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से कूदकर बाहर आ गया, बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि अब वो एक पल की भी देरी मेरे इरादे बदल देंगे। मैं ऊपर गया। प्रिया ने दरवाज़ा खोला और मैंने उसको कहा, सॉरी प्रिया, अब मैं अपनी पत्नी को से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझसे कहा और मेरे सिर पर हाथ फेरकर कहा, तुम बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी प्रिया, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वजह से बेरंगी हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करके अपने घर लाए थे। उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। प्रिया के होश उड़ गए। उसने मुझसे एक जोरदार चांटा जड़ दिया मेरे मुंह पर। वह रोने लगी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरकर आकर अपने कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और अपने प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा कि इस पर क्या लिखूं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हारे जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूंगा। मेरी अर्धांगिनी उस शाम मैं घर आया, हाथों में गुलदस्ता लिया। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग कर गया, लेकिन तब तक वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा के लिए। वो कई महीने से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं प्रिया के साथ इतना खोया हुआ था कि कभी ध्यान ही नहीं रहा। उसके पता था वह जल्द ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वह मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। मैंने नीच उससे तलाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नज़रों में एक प्यारा पति और पिता बना दिया था। जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत महत्व रखती है। बड़ा घर, बड़ा कार और बैंक बैलेंस ये खुशियों का हिस्सा जरूर बन सकता है, मगर अपनों के बिना इनकी कोई कीमत नहीं। स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।